बाप दादा के गंभीर इशारे, समय की समीपता। 30-11-7 के महावाक्य हैं। जो भी आप निमित्त हैं उन्हों को विशेष इस समय यह अटेंशन रखना है कि संतुष्ट रहना तो है ही, लेकिन संतुष्ट रहें, वायुमंडल संतुष्ट रहे, उसके लिए आपस में कोई न कोई प्लान बनाते रहना। संतुष्ट रहें, वायुमंडल संतुष्ट रहे, उसके लिए आपस में कोई न कोई प्लान बनाते रहना। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं हो, क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवरिश होकर के कर लेते हैं, लेकिन उन्हों को भी कुछ शिक्षा, कुछ अक्षमा, कुछ रहम, कुछ आत्मिक स्नेह, उसकी आवश्यकता है। वरदान लिया इसमें किन बहु वरदान बोलो, वरदान बोलो, कशिश बहु वरदान, वरदान जी वरदान। व्यक्त होने वाला से तो क्या ही कुछ इन बाबू क्या वरदान था? बात की विशेषता सब में है। छोटे से छोटा जो प्यादे में प्यादा है ना, उसमें भी विशेषता है। इसलिए संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 12 हैं, लेकिन 2 का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों एक मत हो, स्वभाव 1-2 में श्रेष्ठ बनाए, मिलाने की कोशिश करो। जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हैं? उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया, अपनापन महसूस हो, ऐसे नहीं यह तो पता नहीं कौन है क्या है, एक परिवार है ना, तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते भी अपनापन दे सकते हो। आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते। क्या सुना बोला बाबू? बोला बाबू क्या सुना? बोलो बोला बाबू। मेरी पीछे मेरी को छोड़ती हट न जाओ, तब तक मेरी विश्व कल्याण हुआ। बोलो कशिश बाबू। के लिए आसमान बनाने की सेवा करनी है और बैठ नहीं जाना है, सेवा करते रहना। नए सेंटर्स की वृद्धि के लिए आसमान बनाने की सेवा करते रहना है।
सेंटर खोलते जाना है, एक जगह बैठ नहीं जाना है, एक जगह बैठ नहीं जाना है। बोलो किरण बाबू। बाबा ने बताया कि उद्घाटन कराने वालों को समझाना चाहिए, उद्घाटन करने वालों को समझाना चाहिए कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है, नहीं तो हम आपको समझाने के लिए। अच्छा, आपको समझाने के लिए उद्घाटन करा रहे हैं नहीं, आपसे। मतलब ये तो आपको हम आपको समझाते हैं कि बाप द्वारा पाप का विनाश हो चुका, आपको जानते हैं बाप का पैगाम देते हैं। बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है, अब छोटी छोटी ब्रांचेज खुल रही हैं, इनका उद्घाटन हो रहा है। अच्छे हैं किरण बाबू, अच्छे हैं। अब छोटी छोटी गीता पाठशाला खुल रही हैं। बड़ी गीता पाठशाला मधुबन है, जिसमें बाप इस रथ में बैठ मुरली चलाते हैं, माँ सदैव मुरली चलती रहती है। बोलो कुसुम बाबू। कह रहा कि मैं ही प्रतिष्ठान हूँ, श्री कृष्ण को प्रतिष्ठान नहीं सकता ना, इस प्रति दुनिया में प्रति दुनिया में आता हूँ, मैं प्रति दुनिया में आता हूँ कौन बनाने के लिए। तो जो अपने को आत्मा में जो गुजरात करो कि जब मान का सत्य आत्मा तो होना है, लेकिन महान आत्मा पुण्य आत्मा पाप आत्मा 21 जन्मों के लिए मैं तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। बाबा ने वरदान दिया कि सर्व प्रकार की आसक्तियों से अनासक्त रहने वाले प्रकृति जीत हुआ। बाबा कहते हैं अगर किसी चीज़ की इच्छा है, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है तो भी आसक्ति कहेंगे। एक बाबा ने पॉइंट भी लिख दिया कि श्री राधे श्री कृष्ण जो है वो भाई बहन नहीं होंगे, वो महाराज कुमारी होंगे और महाराज कुमार होंगे, अलग अलग राजधानी से होंगे। इसका मतलब फर्स्ट संगम पर जो है राजधानी स्थापना हो जाएगी अलग अलग। बाबा ने क्लियर किया ना कि अलग अलग वो महाराज कुमार होगा, वो महाराज कुमारी होगी, लेकिन अलग अलग राजधानी के होंगे। उसमें सेकंड संगम के विनाश के बाद ही गेम शुरू होगा। विनाश के बाद में अलग अलग राजे जैसे 8 विद्या चलते हैं वो उनकी शुरुआत हो जाएगी। क्या सुना बोला बाबू? आ गई है बबली का के नाम भी आ गया, वहाँ जाने की भी मित्रा चौक पे आते हैं भाई जनाब। कौन? एक बबली लेना अभी प्रोग्राम में भी हाँ यहाँ लेकर आई नीचे रक्षा वहाँ भी बात मोबाइल के जाते के लिए बैठ गया, तो उनको फोन खान करके ना हम यहाँ मुझे चलती है और वहाँ कहती मैं फोन में तो 2-3 साल हो सुनते, लेकिन फोन की ऐसी की कहती है कल राजा की तो बात ही नहीं होती, मगर फोर्स करके घर में बैठ गई ना, कह रही नहीं मैं मुझे रोज पड़ती है। इस बार आई थी मैं, इस बार आई थी। तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं, बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते, बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे। क्या सुना बोला बाबू? बोला बाबू क्या सुना? शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते, शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। मुरली का
किरण बाबू किरण बाबू बोलते नहीं किरण बाबू जैसे क्वेश्चन बैंक को दे कोई नहीं कह रेडी मोड में ओम शांति 6-8-24 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा अब विकर्म करना बंद करो। अब विकर्म करना बंद करो। जितना जितना साइलेंस की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी उतना उतना विकर्म होना पैक होता चला जाएगा। अशांति के आधार पर ही अपवित्रता के आधार पर ही विकर्म होते, शांति और पवित्रता के आधार पर सुकर्म होते। शांति और पवित्रता के आधार पर सुकर्म होते हैं। क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। प्रश्न है हर एक ब्राह्मण बच्चे को हर कर्म साइलेंस के आधार पर ओके हो तब क्वालिटी गुणों से ओके हो। हर कर्म साइलेंस के आधार पर अर्थात किसी भी कर्म में आवेश जोश या किसी भी प्रकार की वाचा में गैपिंग ना हो तब हर कर्म गुणों से संपन्न हो। तब हर कर्म गुणों से संपन्न हो। तब हर कर्म साइलेंस की क्वालिटी से संपन्न हो। जी कहाँ तक हुआ? प्रश्न है हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है। उत्तर है जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उससे दूसरों को पढ़ाना है। जो पढ़ते हो उससे दूसरों को पढ़ाना है।
तुम टीचर के बच्चे टीचर, मैं स्वयं का स्वयं टीचर बनूंगा, मैं स्वयं का स्वयं टीचर बनूंगा, तो फिर मैं दूसरों को भी पढ़ाए बिना रह नहीं सकता, फिर दूसरों को भी पढ़ाए बिना, दूसरों को भी आप समान बनाए बिना रह नहीं सकता, फिर मैं एक के बाद एक सेंटर की वृद्धि करने के निमित्त बनने की क्वालिटी के बिना रह नहीं सकता। आप भी टीचर है केवल? हाँ जी, अच्छा, कुसुमन आप भी टीचर है? हाँ जी, कुसुमन गीता बाबू का खान पान शुद्ध है? गीता बाबू का खान पान बिस्कुट ब्रेड तो चलते ही थे, बिस्कुट ब्रेड तो चलते ही थे। हाँ जी, अब क्या क्या आता है बाजार से? अच्छा, बिस्कुट ब्रेड में आती है, ओके हो गया। अच्छा, अब संजय भी लाइन पे आ गया। संजय ने क्या लाइन पे लाया? वो सुनता है डेली। लाइन पे क्या आया वो? लाइन पे क्या आया? क्लास में भी जाते हैं, सुबह जैसे बाद में जाते हैं, बाद में जाते अकेले मत्था टेकने। जी, लवली बाबू का भी खान पान ओके? लवली बाबू का भी खान पान ओके? अच्छा, लवली का नहीं पता, लवली से उठना बैठना नहीं होता, ज़्यादा बात नहीं होती, शॉर्ट एंड स्वीट चलता है उससे। ठीक है जी, कहाँ तक हुआ? तुम टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो, तुम टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है, तुम सच की नैया पर हो। गाड़ी में चली जाए, 2 मिनट रुक जा। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी, तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं, लेकिन डूब नहीं सकती, लेकिन डूब नहीं सकती। नितमन ब्रेड बिस्किट कभी कभी, रेगुलर नहीं है, बहुत कभी रेयर केस में, बहुत कभी रेयर केस में, केवल कभी रेयर केस में।
मिठाई मुठाई कभी कभी रेयर केस में, कभी कभी मिठाई भी रेयर केस में। ऐसे ही आशा बहन आपका भी, आशा बहन का भी ऐसे। एक से भले दो, एक से भले ठीक। खाना तो प्याज ही अक्सर बनता होगा। बच्चे भी नहीं खाते घर में, तो बनाते अच्छा, हैं। बच्चे भी प्याज वाले खाते हैं, उन्होंने भी बंद कर दिया। उन्होंने नाम लिया हुआ है। उन्होंने नाम लिया गुरु जी का, प्याज लहसुन। प्याज है आशा बहन ऐसे ही। कभी कभार जरूरत पड़ती है तो बन जाता है प्याज का, वैसे नहीं कभी कभी जरूरत पड़ती है तो तो बनता है। बनता है, फिर आप भी इन्वॉल्व होते हो उसमें। नहीं मैं थोड़ी खाती, मैं बना लेती हूँ। अच्छा, बना देते, खुशबू ले लेते हैं आप, खाना तो मैं भी बनाया ना कभी। खुशबू ले लेते हैं। जैसे भरता है वो तो बिना प्याज का, मैं बिना प्याज का बनाती हूँ, अपना वो के लिए। हमारे में तो टोटली बिना प्याज के बनता है। बाकी लाल मिर्च वगैरह तो थोड़ी बहुत चलती है। मिर्च में खाते ही नहीं, हमारे यहाँ मिर्च ही नहीं है ना। अच्छा, आपके यहाँ लाल मिर्च है। आशा बाबू ठीक जी, कहाँ के? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों के साथ ध्यान करते हैं। लोगों से पूछते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है ना, मनुष्य से देवता बनने की यह नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। यह तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं। रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया, यह भी तुम जानते हो। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की बाप हमको यह शिक्षा देते हैं। ब्रह्मा के द्वारा कोई द्वारा तो ना गाया हुआ भी है। भगवान ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अब तो कई कलयुग तो सिद्ध होता है। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे। क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। जब तक हर बोल में शांति की फीलिंग ओके नहीं होगी, तब तक शांति धाम में रह न सकें, टिक न सकें। जब तक हर बोल में
शांति की फीलिंग ओके नहीं होगी, हर संकल्प में शांति की फीलिंग ओके नहीं होगी, तब तक शांति धाम में रह न सके, शांति धाम में टिक न सके। ऐसा है आश्रम कि हर बोल में, हर संकल्प में शांति की फीलिंग ओके होती हो। हर बोल में, हर संकल्प में शांति की फीलिंग वाली आत्मा की कर्मेंद्रियां ही नेचुरल शीतल होती चली जाएंगी, बिना हर संकल्प में, बिना हर बोल में, साइलेंस के बिना मेरी कर्मेंद्रियां शीतल हो नहीं सकती, मेरी कर्मेंद्रियां शीतल हो नहीं सकती। शांति धाम में रहेंगे तभी तो शांति की फीलिंग भी आपको होगी। फर्स्ट पॉइंट, इसको दृढ़ता के आधार पर फिर शांति धाम की क्वालिटी ओके होगी, और शांति धाम में रहने के बाद ये चीज़ दृढ़ता से ख़त्म होके नेचुरल होगी, दृढ़ता से ख़त्म। दृढ़ता के आधार पर कंटिन्यू चलने वाला कोई भी कर्म आर्टिफिशियल कर्म, दृढ़ता के आधार पर चलने वाला कोई भी कर्म आर्टिफिशियल कर्म। जी कहाँ थे? विनाश हो जाएंगी। नेहा बाबू, नेहा बाबू, प्लीज साइलेंस। हाँ जी, सो जाती हमारे दिवेला करके सो जाती है। नहीं, शाम बेला करके नया भी दो आएंगे बस, दो नया ये आएंगे। दो नहीं, फिलहाल जिस नेहा की बात हो रही है वो समझ रहे हैं। एक नेहा तो थोड़ा सा हाई ग्रेड में रहती है, इसलिए उसकी बात तो हो नहीं पाती। हाई ग्रेड में, आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ। हाँ जी, गए थे आप? नया शोरूम जो लिया है वहाँ पर, बस रेगुलर चल गया, अच्छा ही है जी। शुरू किसने की? दीपक भाई, मुरली दीपक भाई। जी कहाँ है? विनाश हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन कभी-कभी वो भारती बहन में ध्यान रखती है, चलती है रेगुलर। भारती बहन कौन है जी? वो जिन्होंने अपनी कॉलोनी में वो करवाया था, मंदिर में करा रही हो? मंदिर में कराया था? हाँ, है कनेक्शन में है, लेकिन वो डेली मैंने कभी देखा नहीं ना, नहीं। कौन है जी भारती बहन? हमारे यहाँ पे गोल्ड फील्ड के सामने उसका स्कूल है, डिवाइन एकेडमी के नाम से। कनेक्शन में है ना, थोड़ा सा एक्शन में लिया जी। कहाँ थे? जी कहाँ थे जी? विनाश हो जाएंगी। क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं,
यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब तो अनेक धर्म हैं। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। यह तो बहुत सहज बात समझाने की है कि मूर्ति में भी दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इसकी स्थापना जरूर न दुनिया की होगी, पुराने की तो नहीं होगी। बच्चों को यह ना खा पहले ही मेरे कट रहे, इसे नहीं खा। हाँ, 2 दिन तक आई फिर भी नहीं आ रहा होते। मैं तो फिर भी आया नहीं पागल नहीं खाए मुँह मेरे नहीं कट रहे। अच्छा जी, कहाँ बच्चों को यह निश्चय है कि न दुनिया में रहते ही हैं देवी गुणों वाले देवते हैं। अब हमको भी ग्रस्त व्यवहार में रहते। अच्छा, क्या बात है, बीच बीच में क्यों आपस में? ग्रस्त व्यवहार में रहते देवी गुण धारण करने पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी अपने को विकारी फील करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते हैं तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, देवी गुण धारण करना है। यह विकार काम क्रोध आदि अगर है तो देवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, यह आश्रय गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? वहाँ 5 विकार होते नहीं। पवित्र आत्माएं नेचुरल परमधाम में टिक सकती हैं। बाकी आत्माएं थ्योरी के आधार पर या भावनाओं के आधार पर एक पाठ पूरा करती नेचुरल परमधाम में टिक नहीं सकती। नेचुरल परमधाम में टिक नहीं सकती। पवित्र आत्माएं ही नेचुरल परमधाम में टिक सकती हैं। बाकी फिर थ्योरी के आधार पर या भावनाओं के आधार पर एक पाठ बाप से मिलने का ओके करती। क्वालिटी फुल नहीं, फीलिंग फुल नहीं। जी कहाँ थे? देवताओं में लोभ होगा क्या? माँ 5 विकार होते नहीं। यह है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। जैसे यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वह भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको खाई जाता है।
रावण राज्य रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। त्रेता और द्वापर का भी संगम होता, यहाँ पर रावण का जन्म होता, यहाँ पर रावण का कल पहले भाई जी घूमने की गई थी यहाँ से, तो मैंने किसी को बुक दी वो, तो वो बोले क्या कहते द्वारका जी में गए हुए हैं, तो कह रहे हम ब्रह्मा कुमारी इसको नहीं करते, क्या कहते हैं वहाँ पर रावण की कोई बनी हुई थी और उनको वो दिखा रखा था विकारों में रावण वाली आश्रय में, कुछ ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो कह रहे तब से क्या कहते हैं मतलब ये जो है हमें ब्रह्मा कुमारी से हो गई और क्या कहते हैं मतलब गालियाँ देनी शुरू कर दी मेरी सुसन्या को, गालियाँ देनी शुरू कर दी ब्रह्मा कुमारी से। उन लोगों ने फिर जब समझाया तब जाके वो शांत हुए कि क्यों इस तरह हुआ। रावण कहाँ दिखा रखा? द्वारका जी है, द्वारका जी गए हुए दर्शनों के लिए, ब्रह्मा कुमारी में दिखा रखा। वहाँ पर रावण को हाँ कुछ उन्होंने वो कर रखा होगा या कोई क्या था पता नहीं, मुझे तो बताया नहीं, कह रहे हम नहीं लेंगे प्रदर्शनी वगैरह और तो प्रदर्शनी बुक में अपने सब में ही है, सब में ही रावण बना हुआ, बड़ा रावण बना हुआ, लेकिन उनको दूसरे रूप में दिखा रखा, कोई पुण्य के रूप में थोड़ी दिखा रखा, पाप के रूप में तो दिखा रखा। वो कहते हैं पापी नहीं था वो, वैसे तो बहुत बुद्धिमान बताते हैं ना भक्ति मार्ग में, तो सारे शास्त्रों का ज्ञाता था। और ये सब भी कहते हैं मैंने अपनी सदगति के लिए करा कि रावण भी राम के हाथ से मरो, इसलिए उन्होंने ये सब करा जो कार्यों में गए और उन्होंने सीता धारण किया। अशांति अपवित्रता के आधार पर ओके होती है। अगर अशांत आत्मा है, फिर विद्वान हो या कोई भी हो, वो तो कोर्स के बाद ही पता लगेगा। यहाँ पर आएगा भी वही जो देवता घराने की आत्मा होगी, जो देवता बनने वाली आत्मा होगी, वही बाप के घर में आएगी। 21 जन्मों के लिए मैं तुम्हें पुण्य आत्मा बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए मैं तुम्हें ध्यान कल का जी कहाँ थे? मैं इसको कहाँ नहीं जाता है राम राज्य नीचे 5 मिनट। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, वहाँ मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। किसी भी मामले में, चाहे राम के मामले में, चाहे रावण के मामले में, चाहे राधे के मामले में, चाहे श्री कृष्ण के मामले में, इतना क्वालिटीफुल ज्ञान ब्रह्मा कुमारी जी में क्लियर है, इतना किसी और शास्त्र में नहीं, इतना किसी दूसरे साधु संत महात्मा के द्वारा क्लियर हो न सके, इतना किसी और दूसरे साधु संत महात्मा के द्वारा क्लियर हो जाएगा। अब ये आजकल एक गुरु जी आए प्रेमानंद जी, किले से शायद अपने यूनिवर्सिटी में देखे होंगे, तो उनसे किसी ने क्वेश्चन करा, क्या कहते हैं मतलब भाई मैं आना चाहता हूँ आपके उसमें सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ घर की बहुत सारी बंदिश है। तो उन्होंने ये कहा कि ये वो है कि तुम घर में रहकर परमात्मा की प्राप्ति करो। तो सामने वाले ने उनको ये जवाब दिया कि आप जब हमें ये वाला आप बोल रहे हो कि आपको इस चीज़ की घर में रहकर, तो आपने अपने घर में रह के क्यों नहीं प्राप्ति करी? आप क्यों जंगलों में घूमे, आप क्यों यहाँ पर? कह रहे उनके पास देने के लिए जवाब जी। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं, अब तुमको निर्विकारी बनना है, यही देवी गुण धारण कर लें। ये परसों तरसों मूल्य में था, मैं यहाँ पर आके स्त्री और पुरुष जोड़ी को ही पवित्र बनाता हूँ। ध्यान ध्यान जोड़ी को ही पवित्र
बनाता हूँ। तो जिसमें ये भी पॉइंट बाबा ने आगे क्लियर किया था। फिर जो प्रतिज्ञा करते हैं वो ही जुल्म देने के निमित्त बन जाते हैं। बाप के आगे प्रतिज्ञा करते, फिर माया के वश होके माया चपेट मारती और फिर स्त्रियों पे जुल्म करते हैं। फिर स्त्रियों पे जी कहाँ थे? विकारी बन जाती है। अब तुमको निर्विकारी बनना है, यही देवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। एक होता है राजा विकर्माजीत, दूसरा होता है राजा विकर्म। जितने परसेंट खाने पे मेरी बाप की याद होके उतना परसेंट मैं संपन्न होके नेचुरल याद होके। जितना परसेंट पर मगर खाने पे थ्योरी क्या था? या मेरे बाबा की माला के आधार पर मैं जितने परसेंट नेचुरल बाप के साथ खाने की फीलिंग होके उतने परसेंट मैं आत्मा संपन्न। अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखो, अड़ोसी पड़ोसी का अपने अपने में मस्त ना हो जाओ जी। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम। यह है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। यह कोई समझते नहीं, न कलप की आयु का ही किसको पता है, न कलप की आयु का ही किसको पता है। बाप के द्वारा संकल्पों की क्वालिटी नेचर साइलेंस की क्वालिटी से भरपूर होके होती और माया के आधार पर संकल्पों की क्वालिटी नेचुरल हलचल से भरपूर होती। माया के आधार पर संकल्पों की क्वालिटी नेचुरल हलचल से भरपूर होती और बाप के आधार पर संकल्पों की क्वालिटी नेचुरल साइलेंस से भरपूर होती। उनका हर संकल्प योग युक्त है, उनका हर संकल्प माया के आधार पर चलने वाला हर संकल्प विकर्म के निमित्त बनता, विकर्म के निमित्त बनता। वास्तव में विकर्माजित होते हैं देवताएं 5000 वर्ष में। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विकर्म के, 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के। आधा विक्रम का वह लोग बल कहते हैं, परंतु जी आज जाग रहे हैं। अभी विक्रम संवत पूरा होगा तो तुम विक्रमाजित महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो
कर्मजित सम्मत शुरू हो जाएगा। यह सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर के पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई यह थोड़ी है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं। यह भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है। वह है ही विचित्र। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको कहा ही जाता है निराकार। वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर के सकारी बनती हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं। यह है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे। यह समझ की बात है ना। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं। जैसे वृक्ष में, एक ही वृक्ष में लाखों करोड़ों पत्ते होते, लेकिन गिनती नहीं हो पाते। एक थोड़े से स्पेस में ही एक वृक्ष में ही लाखों करोड़ों पत्ते होते, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। ऐसे ही परम धाम में एक छोटे से स्पेस में करोड़ों आत्माएं होती, लेकिन काउंटिंग नहीं हो सकती। काउंटिंग करने के लिए बुद्धि चाहिए, वहाँ आएगी बुद्धि का काम। जी कहाँ थे? स्कूल के स्टूडेंट पर स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं। जब कोई मर्तबा पा लेते, बैरिस्टर आदि बन जाते, तो फिर पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़ा ही बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती है। तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है। यह बातें तुम बच्चे जानते हो, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, यह भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो, टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। जो मैक्सिमम समय स्वयं के साथ ओके रहते, वो ही देवता बनने के प्रोसेस में ओके, गुणों से संपन्न देवता बनने के प्रोसेस में ओके। बाकी सभी 108 को छोड़ के बाकी सभी नाम के देवता, काम के देवता नहीं। बाकी सभी नाम के देवता, बाबा के बनने के आधार पर देवता, क्वालिटीफुल देवता नहीं। क्वालिटीफुल देवता क्या सुना कंचन? क्वालिटीफुल देवता आप मैक्सिमम अपने साथ रहते हैं कंचन, आशा बाबू आप मैक्सिमम अपने साथ रहते हैं, अनिता बाबू बहुत कम, किरण बाबू, कुसुम बाबू लाइट चली गई है। वोल्टेज कम होती है। ये लाइट पद्मा बाबू आप मैक्सिमम अपने साथ रहते हैं,
हाँ जी, बीच बीच में उधर अच्छा इधर उधर हो जाते हैं। कर्मयोगी जीवन तो जीना ही, ठीक है लाइट करनी है। जी। कहाँ थे? जी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए? जैसे बाप टीचर सतगुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो, सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो। वह कोई सतगुरु नहीं है, वह गुरु के बच्चे गुरु। सत्य माना सच, सचखंड भी बात को कहा जाता था, यह झूठ खंड है। सच्चे खंड बाबा स्थापन करते हैं, वह है सच्चा साईं बाबा। जब रियल जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी गाना, नैया हिलेगी, तूफान आएंगे, परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान साइलेंस की फीलिंग वाला ही ट्रैफिक कंट्रोल ओके कर सकता। बिना साइलेंस की फीलिंग वाला ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलर, नेचुरल और फीलिंग फुल ओके कर ना सके। रेगुलर, नेचुरल और फीलिंग फुल ओके कर ना सके। क्या हो गया भाई? इसने तेज कर दी है लाइट आ गई। अच्छा जी। कहाँ थे? तूफान बहुत आएंगे। बाबा रूम में भी चला रखे। उधर बैठ माता है। हाँ जी। कौन बैठे? हाँ जी। अच्छा जी। कहाँ थे? तूफान बहुत आएंगे। उनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग हमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे। उनको पता ही नहीं है नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति से सदगति नहीं होती है, नीचे उतरते जाते हैं। बल कहते हैं भगवान आकर के भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। मैं नेचुरल ऊपर रहता हूँ या आर्टिफिशियल ऊपर रहता हूँ? मैं नेचुरल नीचे रहता हूँ या आर्टिफिशियल नीचे रहता हूँ? दोनों में से कौन सी क्वालिटी होगी? तो ये बाबू कौन सी क्वालिटी? मैं नेचुरल ऊपर रहता हूँ या आर्टिफिशियल ऊपर रहता हूँ? मैं नेचुरल नीचे रहता हूँ या आर्टिफिशियल नीचे रहता हूँ? एक में तो नेचुरल होंगी, या नीचे रहना नेचुरल होगा या ऊपर रहना नेचुरल होगा। कंचन बन मेरा कहाँ नेचुरल है? वैसे भी तो रहते हैं, वैसे भी करते हैं। मंजूमन मैं कहाँ पर नेचुरल रहता हूँ? अभी नीचे नया नया तो बनाया मकान, नीचे का मजा ले लें। आशा बाबू भाई नीचे सब कुछ प्रैक्टिकल है,
नीचे सब कुछ, सब कुछ नहीं, हाई की सब कुछ नीचे ही है। ऊपर तो हवा की बातें हैं। ऊपर हवा है, ऊपर कुछ नहीं है। वो भी नीचे भेजेगा, ऊपर नहीं भेजने का। नीचे की वैल्यू तो क्यों आता थोड़ी ना। क्यों पद्मा बाबू, मैं कहा नेचुरल इधर पूछो आप। अनुपम भाई तो नीचे नेचुरल है। तो पद्मा भी नीचे है, वो कब से जाएगी, बदल रहे हैं ऐसे बोलो ना जी। ये ठेकेदार है। कहाँ थे जी? भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा भक्ति का फल भगवान क्या आकर के देंगे, जरूर सदगति देंगे कहते हैं, परंतु कब और कैसे देंगे यह पता नहीं। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे यह तो अनादि चलती आ रही है, परंपरा से चली आई है। रावण को कब से जलाना शुरू किया कहेंगे, परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं, इनों का ज्ञान तो कोई नया है, जिन्होंने कल्प पहले मेरे को नेचुरल अंदर रहना अच्छा लगता या मेरे को नेचुरल बाहर रहना अच्छा लगता? जवाब, मेरे को नेचुरल अंदर रहना अच्छा लगता या मेरे को नेचुरल बाहर रहना? जी कंचन जी बाबू, हाय, क्या करते हैं एक दो से? बाय हाय करते हैं, आजकल तो बाय बोल तो वही नहीं करते। बाय कितनी बात मिली है कितने सी थोड़ा सा करके बोल ही रहे। हैं जी कहाँ थे? सबसे दिल की बात बता तो रहा है, फिर भी आप ये कैसे पूछ रहे हो? जी, रावण को कब से जलाना शुरू किया है कहेंगे, परंपरा से। हम समझाते सुनो, आज एक टाइम के बाद एक बात होगी, मंगल है। भाइयों का मंगल होता है, बहनों का नहीं होता। नहीं कोई नहीं, आप नहीं बैठो, आज भाई बना के खिलाएंगे आपको, बैठो। अच्छा जी, तुम समझाते हो तो कहते हैं, इनों का ज्ञान कोई नया है, जिन्होंने कल पहले समझा है वह झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं, मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है, प्रत्येक मनुष्य सदृश जन्म नहीं मिलता, क्योंकि वह सब गर्भ 5 सांप क्लियर है, जो उनसे कल 5 सांप क्लियर किए थे बाबा ने। कोई न कोई सांप तुम्हारे सिर पे चढ़ के नाचता है, कोई न कोई सांप तुम्हारे सिर पे चढ़ के नाचता है। माया, प्राकृतिक संस्कार, वायुमंडल या संग दोष या
संग कोई न कोई सांप तुम्हारे सिर पे चढ़ के परसों माया प्रकृति संस्कार वायुमंडल और जी कहाँ थे? उसको दिखाते हैं उसको जी जी वहाँ तो नहीं जीत पाए कल कर ये वाला लॉजिक है। समृद्धि स्वरूप का लक्ष्य तो बच्चों का अच्छा है। समृद्धि स्वरूप का लक्ष्य तो बच्चों का अच्छा है। समृद्धि स्वरूप में रहते भी हैं, लेकिन समृद्धि स्वरूप नहीं बन पाते। क्यों समृद्धि स्वरूप नहीं बन पाते? क्योंकि बीच बीच में कर्म में भूल जाते हैं। बीच बीच में कर्म में, इसलिए समृद्धि स्वरूप जी कहाँ थे? दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्य सदृश जन्म नहीं मिलता, क्योंकि वह सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। यह नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर के और कोई भूल न सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता है। यह उपमा है ही निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पाठ बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, यह ज्ञान उड़ गया है। यह तो organ सेना मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे ना कराऊं। मैं इनसे चाहे कर्म कराऊं चाहे ना कराऊं। मेरा कर दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं। अभी तुम अपने घर को भी जानते हो। वो लोग फिर टोटल नॉलेज मुरली में समाई हुई है। टोटल नॉलेज ज्ञान सागर बाप के द्वारा ट्रांसफर। या तो मैं बाप द्वारा ट्रांसफर नॉलेज के समीप रहूँगा, या फिर मैं बाप के समीप रहूँगा। तीसरा कोई नहीं। या तो बाप द्वारा ट्रांसफर नॉलेज के समीप रहूँगा, या फिर बाप के किसी क्लास में इंटरेस्ट नहीं, किसी क्लास में इंटरेस्ट नहीं कहते। ईश्वर मान लेते हैं दूसरी लाइन। जी ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है ना, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहें ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए। यह तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। यह भी ड्रामा में मूंद है। बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप
विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अब तुम जानते हो हम सब देवता बनते हैं। आप ये सारा दिन की फीलिंग नोट करना। हमें 1% भी ब्राह्मण जीवन की फीलिंग भी ओके रहती नहीं। हमें 1% भी ब्राह्मण जीवन की फीलिंग ओके रहती नहीं। आप चाहे कल की दिनचर्या चेक कर लो कि क्या मैं इस पॉइंट पे ओके, ब्राह्मण जीवन की फीलिंग में ओके। अगर ब्राह्मण जीवन की फीलिंग ओके तो ब्राह्मण जीवन से संबंधित दिनचर्या की फीलिंग ओके। अगर ब्राह्मण जीवन की फीलिंग ओके तो ब्राह्मण जीवन से संबंधित दिनचर्या की फीलिंग ओके। जी कहाँ थे? अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। यह तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बतलाया है। विराट चक्र है ना, वह तो सिर्फ उगाते हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना। बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं, उनको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्ची बात में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए वह रंग, इसलिए तुम तमो प्रधान बने हो। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है, सब विकारी हैं। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है अनराइटियस। यह कलयुग, वह सतयुग। यह तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझानी दी है। शास्त्र बुद्धि में दोनों के होते, जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है, वही ऊंचे ऊंच बाप है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, बेहद का बाप। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वह बहुत शाहूकार, वह कम शाहूकार। को कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें शाहूकार को महाराजा का लक़ब मिलता है, कम शाहूकार को राजा का। जितना प्रैक्टिकल जीवन के आधार पर रियलाइजेशन की क्वालिटी ओके होगी, उतना सजाओं से मैं मुक्त होऊंगा। जितना रियलाइजेशन के आधार पर प्रैक्टिकल जीवन की क्वालिटी ओके होगी, उतना सजाओं से ये समझे ओके। तो जब हम ओके, हाँ जी बाबू ओके। अच्छा कंचन ओके, हाँ जी
जी कहाँ थे? महाराजा का लपट मिलता है। कम शाहूकार को राजा का, अभी तो है ही प्रजा का, प्रजा पर राज्य, धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वह भी गए, बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है। लड़ाई झगड़ा आदि कितना है, अभी तुम्हारी बुद्धि में, आदि से अंत तक सारी अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नौली है। चेता बाप अप्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो, आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं, कोई से पूछो यह कब राज्य करते थे, तो लाखों वर्ष कह देंगे। सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले। फिर पवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है, स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला न सके। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी, जंगल में उनको भोजन पहुँचाते थे। अभी वे ताकत ही नहीं रही है। जैसे तुम्हारे में भी वहाँ राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है, वो तो वही ना, अभी वह ताकत नहीं रही है। भारतवासियों का असल जो धर्म था वह अभी नहीं है, अधर्म हो गया है। बाप कहते हैं मैं आकर के धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ। बाकी जो बचते हैं द्वापर युग में विकारों में केवल एक नाम मात्र संतान की प्राप्ति के आधार पर ओके करते, विकारों की फीलिंग के आधार पर नहीं। लेकिन कलयुग में विकारों की फीलिंग के आधार पर ओके होते, वहाँ केवल एक संतान प्राप्ति के लिए। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि बाबू सबको बाप का परिचय दो। बाप को ही दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तब ही बाप आकर के सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा मीठे खेले बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए के साथ इस पुरुषोत्तम संगम पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सतभाव मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे सत की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन
सबकी दैया पार लगानी है। वरदान देंगे जी सभी, एक ही टोन में बोलेंगे। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। चलो, सहज योग की साधना द्वारा। रेणु बाबू कितने हो गए? आराम से हो जाएंगे। अनुपम में कितने हो गए? हाँ जी, 11-21 मेरा। अच्छा जी। सहज योग की साधना अंकुर भाई आपने लिखे थे पूजा के? मेरे अनुपम भाई ने लिख रहे एक दो। मैं बहुत अच्छा हूँ। ये युगल एक दो भी लिख सकते हैं। नहीं, युगल एक दो भी लिख सकते हैं। अड़ोसी पड़ोसी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, चलने का किसी का भी नहीं। ये अच्छा, सब अपना अपना है। लिख लो जी। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। डिटेल है साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो, योग बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। स्लोगन है स्वयं संतुष्ट रहे, स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। वाणी का सार है मीठे बच्चे अविकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजित संवत शुरू करना है। क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजित संवत शुरू करना है। और कोई सूचना जी? अच्छा जी, ओम आज शांति। मंगलवार है। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा जी, चलो। हाँ जी, दृष्टि और का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा बनते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, थैंक्स कर दो।
2 दिन पहले तो मुख्तार भाई आए थे।